Good morning to all of you guys. Myself Soviet Tabassum and you are watching Let's Study. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लैंग्वेज एंड थॉट। इस टॉपिक के कुछ कंसेप्ट हम आज क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कंसेप्ट, आगे के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी वीडियोस को सही से देख पाएँ, वीडियो लेक्चर सुन पाएँ और सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। है ना, कंसेप्ट क्या होता है, लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या है, कहाँ से ली गई है लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक क्या है लैंग्वेज के, और लैंग्वेज डेवलप कैसे होती है, उसके क्या प्रिंसिपल हैं, किस तरह से एक बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। इन सभी कंसेप्ट को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन को पा सकें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। कंसेप्ट लैंग्वेज होता क्या है। द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज इज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म। ये शायद आप सबको ही पता होगा, बीएड में भी ये पढ़ाया जाता है कि लैटिन टर्म लिंगुआ से लिया गया है। जो लैंग्वेज का कंसेप्ट है, लैंग्वेज का टर्म है, ओरिजिन कहाँ से लिया गया है इसका, लैटिन टर्म है ये एक लिंगुआ, जिसका मतलब होता है टंग, यानी कि हमारी जुबान से जो भी निकलता है वो लैंग्वेज बन जाता है, लैंग्वेज कहलाता है। लैंग्वेज का वर्डली मीनिंग ये होता है। लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सोशल फिनोमेना। लैंग्वेज एक ऐसा सोशल फिनोमेना है, यानी कि समाज में लैंग्वेज बनती है, समाज में रहकर ही एक चाइल्ड लैंग्वेज को सीखता है। सोशल फिनोमेना है बिकॉज इट हैज रिलेवेंस इन अ सोशल सेटिंग, क्योंकि एक सोशल सेटिंग से रिलेवेंस होता है, उससे रिलेट करता है। जैसी हमारी सोशल सेटिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेज होती है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में एक बच्चे को हम रखेंगे, एक बच्चा रहेगा, जैसे उसके पेरेंट्स बोलते होंगे, आसपास का माहौल होगा, आसपास की सोसाइटी होगी, स्कूल होगा, उसके फ्रेंड्स होंगे, जिनकी लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज को वो सीखेगा। लैंग्वेज अंडरगोज अ कॉन्टिन्यूस द अननोटिस्ड प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। लैंग्वेज क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहने वाला, ठीक है, हमेशा चेंजिंग आते रहते हैं, उसमें ग्रोथ और चेंजेस आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ओके, लैंग्वेज हमेशा एक सी नहीं रहती है, स्टैटिक नहीं होती है। लैंग्वेज है वो क्या होती है, प्रोग्रेस करती है ना, चेंज होती रहती है। इट बिकम्स शार्प, क्रिस्प एंड वर्सेटाइल। ये समय के साथ साथ है ना, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके साथ साथ अपने आप को चेंज करती है, वर्सेटाइल है, अकॉर्डिंग टू नीड्स चेंज हो जाती है, शार्प होती रहती है, ज्यादा क्रिस्प और ज्यादा वर्सेटाइल है ना, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम। हैंस लैंग्वेज इज अ सोशल एंड लाइफ फिनोमेना। इसलिए लैंग्वेज को हम एक सोशल और लाइफ फिनोमेना कहते हैं। जीवित प्रक्रिया है, जीवन प्रक्रिया है लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो उसमें देखते हैं अक्सर चेंजेस आते रहते हैं, बहुत से वर्ड्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं ऐसे ऐसे लैंग्वेज भी प्रोग्रेस करती है इंसान के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू हेनरी स्ट्रीट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, है ना, एक्सप्रेशन है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है ना, इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बाय मीन्स ऑफ स्पीच। किसके जरिए करते हैं हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस, स्पीच के जरिए, है ना, बोलकर। साउंड्स दैट आर, स्पीच क्या है, एक साउंड है, दैट आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स। तो कैसे बनती है स्पीच साउंड, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स जुड़ते हैं, और वर्ड्स जब जुड़ते हैं, वर्ड्स आर कंबाइंड, जब वर्ड्स आपस में कंबाइंड होते हैं इनटू सेंटेंस, तब क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। एंड दिस कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का मिलकर एक सेंटेंस जब बन जाता है, वो जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो आंसरिंग टू दैट ऑफ आइडियाज इनटू थॉट, वो हमारे आइडियाज को थॉट में बदल देता है, हमारे विचारों में बदलता है, हम जो सोचते हैं उसको हमारी एक्सप्रेशन में बदलता है। अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज द इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग थिंग्स टू अस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसे माध्यम है जिसके जरिए हम कन्वे करते हैं किसको, दैट आर यूजफुल टू बी नोन, ऐसी चीजों को जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, जानने से हमें उसको फायदा होता है, ऐसी चीजों को हम कन्वे करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं।
ठीक है गाइज, आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेचर ऑफ लैंग्वेज है ना, सेकंड टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की नेचर क्या है, लैंग्वेज किस तरह की होती है, क्या प्रकृति है उसकी। लैंग्वेज इज स्पीच, लैंग्वेज क्या है, एक स्पीच है ना, स्पीच के जरिए बोलना है ना, जो शब्द है शाब्दिक है, लैंग्वेज स्पीच है ना। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्पीच की, उसको हम राइटिंग कहते हैं ना। राइटिंग जो है वो बाद में आती है, सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। कोई बच्चा लैंग्वेज को बोलना सीखेगा तो लैंग्वेज जो मेनली क्या है वो एक स्पीच है। ठीक है, लैंग्वेज इज लिविंग, ये इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। आप इस वीडियो लेक्चर को थ्योरी को ध्यान से देखेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। और इस सेशन के बाद जो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट कंसेप्ट, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पा पाएं। प्रेस कर दें बेल आइकन को। लैंग्वेज इज लिविंग, लैंग्वेज क्या है, लिविंग है, लैंग्वेज जीवित है। इवन आपको इस पहले ही बताया कि लैंग्वेज लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। लैंग्वेज एक लिविंग थिंग है, क्योंकि लिविंग थिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेंज होती है ना, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम है ना। जैसे जैसे टाइम गुजरता है लैंग्वेज चेंज होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, वर्ड्स चेंज होते हैं। ठीक है, उसको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू नीड्स। लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज क्या है, वो सोसाइटी से बनती है ना, सोशल फिनोमेना है। एक सोसाइटी में रहकर ही हम सीखते हैं लैंग्वेज को, और इमिटेट करके सीखते हैं, दूसरों से नकल करके सीखते हैं। जैसे बच्चा होता है छोटा, वो इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स को और लैंग्वेज को सीखता है। फिर उसके बाद जब वो और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, वहाँ इमिटेट करता है अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, और उनसे लैंग्वेज सीखता है। इस तरह से लैंग्वेज क्या होती है, एक सोशल फिनोमेना है। ओके, आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप क्या समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस आपके माइंड में कोई तो वो भी आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज क्या करती है, लर्न, सीखी जाती है। ये लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है, लैंग्वेज को हम हमेशा सीखते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज एक सिस्टम है। किस चीज का सिस्टम है लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स का है ना, साउंड्स का और रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक पूरा सिस्टम है जिसको सीखना होता है। उसके बाद हम किसी लैंग्वेज को सही से बोल पाते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का सिस्टम है। सो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनको हम सीखते हैं और बोलते हैं। सिस्टम इज आर्बिट्रेरी, सिस्टम, ये सिस्टम है लैंग्वेज का, सिंबल्स का सिस्टम है, स्ट्रक्चर्स का सिस्टम है ना। इसको हम सिस्टम ऑफ सिस्टम भी कहते हैं ना, सिस्टम्स का सिस्टम है ये। सिस्टम इज, ये सिस्टम कैसा है, आर्बिट्रेरी है। जो भी वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जिन चीजों को हमने नाम दे रखे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आर्बिट्रेरी हैं सब, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि इसका नाम इसलिए है ये। मान लीजिए हम किसी पेन को कहते हैं पेन, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये पेन है, उसको हम इंग्लिश में पेन कहते हैं, उर्दू में कलम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक इंसान, एक गर्ल है, गर्ल इंग्लिश में कहते हैं, लड़की हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या है, लेकिन सब लॉजिक कुछ नहीं है इसके पीछे, आर्बिट्रेरी है, ये अपने आप से दिए गए नाम है, इसलिए इसको सिस्टम को आर्बिट्रेरी सिस्टम कहते हैं, लैंग्वेज के सिस्टम को। लैंग्वेज इज वोकल, लैंग्वेज वोकल होती है, शाब्दिक है, शब्दों की संरचना है एक लैंग्वेज। लैंग्वेज चेंज, और लैंग्वेज हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। लैंग्वेज स्टैटिक नहीं है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज चेंज होती है, लैंग्वेज स्टैटिक है, लैंग्वेज किस तरह की है, तो लैंग्वेज क्या होती है, चेंज होती है, वर्सेटाइल है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कि अलग अलग टॉपिक भी आपको कवर कराए जाएंगे वीडियो लेक्चर के जरिए। अभी हम इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ बेसिक समझ लेते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल हम लिखा है इसमें, नॉर्म चॉम्स्की सेज, नॉर्म चॉम्स्की की कहना है कि ऑल चिल्ड्रन हैव ए इननेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, सभी जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, उनके ब्रेन में, माइंड में एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए वो लैंग्वेज को सीख पाते हैं ना। एक ऐसी सिस्टम पहले से ही मौजूद है इंसान के अंदर जिसके जरिए वो लैंग्वेज को सीखता है। LAD,
इसको हम लेड कहते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज एन एरिया, एक ऐसा एरिया है हमारे दिमाग में दैट हैज सेट ऑफ यूनिवर्सल सिंटैक्टिक रूल्स फॉर ऑल लैंग्वेज। सभी लैंग्वेज के यूनिवर्सल रूल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनकी इननेट कैपेसिटी है हर बच्चे के अंदर लैंग्वेज को सीखने की, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में एक इननेट कैपेसिटी होती है जिससे वो लैंग्वेज को सीखता है। सेकंड है सोशल इंटरेक्शन। सेकंड कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन से लैंग्वेज को सीखा जाता है। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी कहती है कि लैंग्वेज डेवलप होती है कैसे? चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज इन एन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट, है ना। बातचीत करने से, इमिटेट करने से दूसरों को, इंटरेक्शन से, कम्युनिकेशन से बच्चे जो हैं वो सीखते हैं लैंग्वेज को। ये सोशल इंटरेक्शन थ्योरी है। स्किनर सजेस्ट, स्किनर क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज लर्न थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये भी पूरा एक टॉपिक है जिसकी डिटेल आपको लेक्चर्स में मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि इन सभी टॉपिक्स को आप कवर कर पाएं। ऑपरेंट कंडीशनिंग से सीखता है, स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुली एंड बाय रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज, यानी कि जब इमिटेट करता है बच्चा, है ना, जब छोटा बच्चा होता है पेरेंट्स को अपने इमिटेट करता है, जब वो किसी सही शब्द को बोलना सीख जाता है तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको कहता है बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। तो उससे क्या होता है? वो उसको बार बार उस वर्ड को बार बार बोलता है फिर। और अगर किसी शब्द को सही नहीं बोलता है, गलत बोलता है, तो कहता है नो, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना, ये गलत है, आपने गलत बोला है। तो क्या हो, ये उसको पनिश किया जाता है, उसको सही बात बताई जाती है, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है जिस चीज पर, तो वो उसको नहीं करता है ना। करेक्ट रिस्पॉन्स पर वो करेक्ट जो आपके रिस्पॉन्स होगा उस पर जो बच्चा है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है, ज्यादा उस वर्ड को बोलता है, बार बार उसी शब्द को बार बार बोलेगा, इस तरह से वो इमिटेट करके सीखेगा। तो इसके अंदर की थ्योरी है ये, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है कि जिन शब्दों को सही रेस्पॉन्स आता है उनको बार बार करता है बच्चा, उनकी क्रियाएं बार बार करता है उसी क्रिया को, और जिसका रेस्पॉन्स सही नहीं आता है, इसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है, पनिशमेंट होता है, तो उस क्रिया को वो बार बार नहीं करता, उस क्रिया को वो रोक देता है, स्टॉप कर देता है। इस तरह से वो लैंग्वेज को सीख जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे वाले पार्ट में हम जो दूसरे इसके टॉपिक्स हैं, इसी टॉपिक के जो दूसरे कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें अगर आपको सेशन अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।